मेरा पर्पस कभी ये नहीं रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, बट कभी कभी कहते हैं कि सिचुएशंस करवा देती है। तो लास्ट ईयर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे हेलो वीडियो देखने वालों, आज हम आपको मिलवाएंगे नारी शक्ति से। जी हाँ, और आज इतने साल हो गए, इतने वीडियोस बनाए, इतने लोगों की हेल्प की, लेकिन कभी मेरे आँखों में आंसू नहीं आए। आज मेरे आँखों में आंसू है। क्यों है दिखाएंगे और मिलवाएंगे नारी शक्ति से। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। पेश है यशिका डोसा पॉइंट। जी हाँ, A40 बुनकर कॉलोनी, अशोक विहार, फेस 4। और ये देखिए, ये एक साउथ इंडियन आउटलेट है और यहाँ मोमोज भी मिलते हैं। चलिए इसकी पहले आपको लोकेशन समझाता हूँ और फिर मेन्यू दिखाऊंगा। अशोक विहार फेस 4 में है। पीछे मेरे बुनकर कॉलोनी का गेट है, यहीं पे है यशिका डोसा पॉइंट। लैंडमार्क्स आपको बताता हूँ, कुछ कदमों की दूरी पे दीप बंधु हॉस्पिटल है, बराबर में मेरे बेकर्स प्राइड है, 2-4 कदम चलेंगे तो पंजाब डेयरी है, और यहीं चलते चलते छोटी सी गली में हमने सीधे हाथ पे आना है। छोटी सी गली में है यशिका डोसा पॉइंट। तो लीजिए, इनका फूड मेन्यू पेश है। ये देखिए, वैरायटी देखिए डोसों की। प्लेन डोसा, बटर मैसूर, अनियन, कोकोनट, गार्लिक, चॉकलेट, स्पेशल चीज़ डोसा। जी हाँ, यंगस्टर्स के लिए ये चॉकलेट और चीज़ डोसा रखा गया है। उत्पम की वैरायटी है, इडली सांभर है, और ये देखिए साउथ इंडियन प्लेटर, जिसमें देखिए डोसा भी है, उत्पम भी है, इडली भी है, वड़ा भी है, और इसकी कॉस्ट है 100 रुपये। और यहाँ मोमोज भी हैं, वेज और पनीर मोमोज। डोसा पॉइंट का रीज़न यही था कि जो हमारी जहाँ पे ये हमने स्टार्ट किया है डोसा पॉइंट, नियर बाय कोई भी ऐसा आउटलेट नहीं था। विदिन 1 किलोमीटर रेंज में हमें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। जब हमें साउथ इंडियन का मूड होता था तो यहाँ सिर्फ ऑप्शन था कि हम या तो ठेले वालों के यहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ही ऑप्शन था। बेसिक मेन पर्पस मेरा ये था कि हाइजीन वे से और थोड़ा सा इजीली डाइजेस्टेबल विदाउट एनी हार्म, बेस्ट बट चीपेस्ट रेट में आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाए आपके नियर बाय प्लेसेस में। मेरा पर्पस कभी ये नहीं रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, बट कभी कभी कहते हैं कि सिचुएशंस करवा देती है। ये मुझे अपनी डॉटर के लिए, या ये समझ लीजिए अपनी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाना था। तो और मेरा कुछ एक मेरा बैक सपोर्ट, मेरा एक सपोर्ट था, उनका भी ड्रीम था कि ये कुछ करे लाइफ में, कुछ अचीव करे। तो किसी का ड्रीम मैं पूरा कर रही हूँ। तो यही मेरा पर्पस था कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ, अपने लिए कुछ करूँ, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ करूँ। तो इससे बेटर सर्विस मुझे और कुछ लगी नहीं। He was very strong, mentally, physically, but unfortunately हमारी लाइफ को एक दिन ऐसा आया जो हमारी लाइफ को सारा स्पॉइल कर गया। पूरी लाइफ हमारी हिल गई। मेरे हस्बैंड डेली रूटीन जैसा उनका था, चल रहा था रूटीन, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस की तरफ शॉप पे जा रहे थे, बट रिसेंटली एक ऑटोमेटिक कार ड्राइवर ने उन्हें हिट कर दिया। ही वॉज ऑन स्कूटी एंड सडनली उनकी लेफ्ट लेग इंजर्ड हो गई। 33 फ्रैक्चर्स आए थे एंड वी वर ऑपरेटेड ऑन अ बेस्ट हॉस्पिटल, बट एवरीथिंग विल बी ओके, हिज रिपोर्ट्स आर ओके, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ही वॉज रिकवर्ड, बट आफ्टर करवा चौथ, maybe after 6-7 days, he was complaining कि यार मुझे I feel little uneasy. Maybe it was because मैं एक लेग पे चल रहा हूँ अभी सपोर्ट से, तो that's why. डॉक्टर्स ने भी कहा कि आपकी कोई ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, BP was normal. सडनली क्या हुआ, he was fine. उन्होंने अपना डिनर करा ऑन टाइम, जैसा डाइटिशियन ने वैसे ही डाइट ले रहे थे, फॉलो कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। जब वो वॉशरूम तक अपना
गए, वापस आए, अपने पापा के पास आके बैठे. सडनली ही वाज कंप्लेनिंग कि मम्मा सिमी मतलब लाइक मी, मम्मा मुझे आवाज़ लगाई कि आई डोंट नो, प्लीज़ कम फास्ट. मुझे कुछ बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, नहीं मुझे दिख रहा है, प्लीज़ टेक मी आउट टू द हॉस्पिटल. जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सीडेंट वो चल नहीं मतलब एकदम से रन नहीं कर सकते थे. हम भी, मैं अकेले उन्हें लिफ्ट करके नहीं लेके जा सकते बिकॉज वी रिसाइड ऑन द सेकेंड फ्लोर. सो स्टेयर्स चढ़ना उतरना मैं अकेले पॉसिबल नहीं था. मेरा कोई सिम्टम नहीं था, मैं कुछ ही डायग्नोज नहीं कर सकती थी. मैंने पूछा कि आपको पेन हो रहा है, कोई स्वेटिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई भी सिम्टम नहीं जिससे मैं समझ सकूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है. फर्स्ट एड में क्या दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो हमने बीपी चेक करा, शुगर चेक करी, जितना पॉसिबल हो हमने फर्स्ट एड घर में देने की कोशिश करी. बट विद इन 5 to 10 minutes he was his BP was down, even no sign of BP. So after that तब भी हमने ट्राई किया कि हम गंगाराम लेके गए. They were also tried, but it was too late and समझ नहीं आया. He was just 36-year-old young boy. अभी उन्होंने इतनी लाइफ अपनी देखी भी नहीं थी, एंजॉय भी नहीं करी थी. बहुत सारे ड्रीम थे, उन्होंने अभी सोचना शुरू किया था. बट जितना कहते हैं कि किस्मत में होता है, हमें उतना ही मिलता है, हम उतना ही अचीव कर पाते हैं. सपने रह जाते हैं, बट मैं उसको पूरा करना चाहूँगी. अब इन फ्यूचर इट इज़ माई ड्रीम टू फुलफिल हिज ड्रीम्स. अपनी इस छोटी से मैंने जो स्टार्टअप करा है उसको मैं एक अपना फील गुड फैक्टर बनाना चाहती हूँ कि जिससे मुझे खुशी मिले. मैं सर्व अच्छा करूँ, बेस्ट सर्व दूँ सबको, एट बेस्ट को पॉसिबल कॉस्ट पे मैं सर्व कर सकती हूँ. तो आई वॉज वेरी डिलाइटफुल. तो लीजिए डोसे की तैयारी यहाँ पे. तो ये हमारे लिए प्लेटर वाला डोसा बनाया जा रहा है मैम. दिस इज फॉर चीज डोसा. अच्छा, ये चीज़ डोसा पहले हमारे लिए बनाया जा रहा है और साथ में थोड़ा बहुत बातें करते रहेंगे. इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी? मुझे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज मटेरियल आप स्टार्टिंग में मैंने बस जस्ट 5 kg ऑफ राइस से स्टार्ट करा कि उसका मतलब मशीन आपको बैटर की मशीन एक बार लेनी है तो बेसिकली आप 10,000 में इजीली एक बार स्टार्टअप कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न यही था ताकि जो लोग कुछ ऐसा कुछ शुरू करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये एवरेज एक इन्वेस्टमेंट है इनमें. तो ये एक मिनी डोसा तैयार हो रहा है जो कि प्लेटर के लिए है और एक बड़ा डोसा चीज़ डोसा तैयार हो रहा है. मैं बटर ऐड करूँगी, ऑयल नहीं करूँगी. ऑयल भी हमारा रिफाइंड फॉर्च्यून ऑयल है. तो ये आपने जो डोसा बना रहे हैं, मोमोज बना रहे हैं, इसकी कहीं से ट्रेनिंग ली है या आपको आता ही था? नहीं, एक्चुअली मुझे शौक है, इंटरेस्ट था कुकिंग में. तो जनरली घर पे बनाते थे अपनी फैमिली के लिए. अब सोचा कि सबके लिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि फीडबैक अच्छा था. घर में भी, रिलेटिव्स में भी, सबने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आपका टेस्ट आप मेंटेन कर सकते हो, आप अच्छा सर्व कर सकते हो, आप ट्राई करो, यू जस्ट डू इट. तो एक बार ट्राई करा, ठीक है, अपनी मर्जी से कि चलो कुछ करते हैं नया. तो लीजिए ये चीज़ डोसे के लिए चीज़ जाता हुआ अमूल चीज़ यूज़ किया गया है यहाँ पे. पूरी अमूल चीज़ की एक पूरी क्यूब गई है. चीज़ की स्टफिंग आएगी. अच्छा, इसमें ये चीज़ डाला गया है, आलू के अंदर मिक्स किया गया है. ये बेसिकली चीज़ आपके दिमाग में बच्चों की डिमांड. आजकल चीज़ जहाँ आ जाए तो सबके मुंह में पानी आ जाता है. बच्चा बड़ा यंगस्टर सब इजीली मतलब प्रेफर करते हैं. ठीक है, तो ये तो होना ही चाहिए. माय डॉटर आल्सो लाइक इट सो मच. वाह जी वाह. इनकी बिटिया को भी पसंद है ये वाला चीज़ वाला. और वैसे क्रेजी अबाउट साउथ इंडियन फूड, लिटरली शी इज डैम क्रेजी. तो ये डोसे ऑलमोस्ट तैयार हैं सर्व करने के लिए.
मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया खजाने ढूंढ के ला रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे भी 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करना है और वो गोल्ड प्ले बटन मुझे चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। तो टेबल हमारा सज चुका है। आइए कैमरा को क्लोज लाइए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये है इनका प्लेटर। 1 2 3 4 चीज़ें, और इस प्लेटर की कॉस्ट है 100 रुपये। जी हाँ, 100 रुपये में 4 चीज़ें। ये वीडियो तो भाई हमारे ओए होए डील में भी आ सकता है। 4 चीज़ें 100 रुपये, और इसके बराबर में ये है चीज़ वाला डोसा जिसकी कॉस्ट है 100 रुपये। और बराबर में ये देखिए, यहाँ पे बच्चों की डिमांड, मोहल्ले के बच्चों की डिमांड पे यहाँ पे मोमोज़ भी शुरू हो गए हैं। ये पनीर मोमोज़ हैं और ये वेज मोमोज़ है, और बहुत ही रीज़नेबल रेट पे। और इनकी जो ये सॉसेज हैं ये खुद बनाई हुई हैं, रेडीमेड नहीं है। तो चलिए डोसे से शुरू करते हैं। डोसे की प्रिपरेशन हमने आपको दिखा दी है, 2 टाइप की चटनी के साथ। ये कोकोनट की चटनी है। ये देखिए, अगर आपको कैमरे में दिख रहा है ये हरा हरा लाल लाल, तो इससे ये पता लग रहा है इसमें वेजीज भी हैं, सिर्फ आलू नहीं है, वेजीज भी मिक्स किए गए हैं। और टेस्ट की बारी में डोसे को मैं ये कहूँगा कि ना ये घर जैसा है, ना ये बिल्कुल बाज़ारी जैसा है, ये बीच के लेवल का है और आपको मज़ा आएगा। अच्छा है, टेस्टी है, और ये नहीं है कि मैं झूठी तारीफ़ कर रहा हूँ। आप खुद आके खा के देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। सांभर ट्राई करते हैं, क्योंकि सांभर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल डोसे के में। सांभर आपको दिखाते हैं, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, और अगर टेक्सचर देखा जाए, ध्यान से इसको नोटिस किया जाए तो आपको पता लगेगा कि इसमें वेजीज हैं, और घिया आपको पता लगेगा, आपको इसमें कद्दू डाला हुआ दिखेगा। तो फुल ऑन वेजीज है, सिर्फ ये नहीं है कि पतली सी दाल दे दी गई है। सांभर पे पूरा बढ़िया से तैयार किया गया है। ओह, जिस रेट में ये जो टेस्ट दे रहे हैं और क्वालिटी दे रहे हैं, सलूट है, सलूट। तो इनका अब वड़ा ट्राई करते हैं। ये इनकी दूसरी रेड चटनी है। दोनों ही इनकी चटनियाँ लाजवाब है। ये थोड़ी सी स्पाइसी है, टेंगी है, लाजवाब है। तो ये मक्खन लगाया हुआ चीज़ वाला, वैसे मैं पर्सनली खुद नहीं खाता चीज़ वाला, लेकिन टेस्ट तो करना बनता है। इतना मुझे पता है, जिन लोगों को चीज़ पसंद है और प्लेन डोसे से दूर भागते हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो चीज़ वाला डोसा उनके लिए है। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट इनका ये नॉर्मल डोसा है। अल्टीमेट है, अल्टीमेट। तो पेश है स्ट्रीट फूड की जान, मोमोज। वेज मोमोज हैं और पनीर मोमोज हैं। ये सबसे पहले लंबे वाला हमने खोल लिया है। ये पनीर मोमोज है जिसमें थोड़े थोड़े वेजीज भी मिक्स हैं। ये ट्राई करते हैं। ओह, जो इनकी ये चटनी है हल्की सी स्पाइसी ज़रूर है, लेकिन ये जिंजर का इसमें अच्छा यूज़ हुआ है। जिंजर का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, और ये ऐसी चटनी है जो बाज़ार में दूसरे मोमोज़ के साथ चटनी मिलती है वो थोड़ी नुकसानदायक होती है, लेकिन ये मुझे लगता है ये चटनी आपको नुकसान भी नहीं करेगी। बहुत बढ़िया। तो लीजिए, इनका वेज मोमो है जिसमें वेजीज और सोया डला हुआ है। ये भी ट्राई करते हैं। ये इनकी मेयो भी अपनी बनाई हुई है, रेडीमेड नहीं है। लेट्स ट्राई। अल्टीमेट। मैं ये कहूँगा, मोमो में जो मुझे चीज़ दिखी, इनकी जो मोमो के ऊपर लेयर है वो थोड़ी मोटी है, थोड़ी सी पतली होती तो मैं ये कह सकता था कि ये
वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमो हो जाते हैं दिल्ली के। सिर्फ लेयर मोटी है, अदरवाइज टेस्ट वाइज परफेक्ट। झूठी तारीफ नहीं करूँगा, डोसा अल्टीमेट है, सांबर इनका बहुत बढ़िया। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप अशोक विहार के आसपास रहते हैं या आना जाना होता है और साउथ इंडियन खाते हैं तो एक बार यशिका डोसा पॉइंट पे ज़रूर खाएं। एक तो आपको बढ़िया चीज़ मिलेगी और दूसरा दीप्ति जी को थोड़ी सी सपोर्ट भी मिल जाएगी। और क्या चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। और अगर आप दीप्ति जी जैसे किसी और को जानते हैं जो लाजवाब खाना बनाता है तो स्क्रीन के कॉर्नर पे मेरे फेसबुक और इंस्टा हैंडल है, वहाँ मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।